एयरपोर्ट पता है कि अब जब टिकट ढूंढ रहे बैगों में, टिकट तो कर रहा है बेचारों के। इनके भाई ने कहा पीडीएफ पर जो टिकट आया था उससे चल जा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज इन दोनों भाइयों को छोड़ने जा रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर। गाड़ी में सामान लग चुका है। भगवान भोलेनाथ का आगे मत्था टेक कर भाई मैं बैठ लिया गाड़ी में बैठ कर सीधा में आ गया रामपुर। हमने कार में सामान था, इतना रेलवे आ गया। रेल में बैठ तो सीधा में चलते थे भाई दिल्ली। सादर उतर गए हम यहाँ। रामपुर से लेकर सादर तक का 5 घंटे का सफर था। भूख बहुत तेज लगी तो रिक्शा में बैठ कर हम सीधा डोमिनोज पे आ गए। यहाँ आकर इन भाइयों ने पिज्जा ऑर्डर कर दी। 15 मिनट बाद ही हमारा पिज्जा का ऑर्डर आएगा। एक देर में मेरा भाई भी आएगा तो हम आगे इनके साथ शेयर कर लिया हमने पिज्जा। हमने तीनों चारों भाइयों ने मिलकर सारों ने पिज्जा खा लिया। पिज्जा खाने में बहुत बढ़िया लगा। मेरा मेट्रो में बैठने का बहुत जी कर रहा था। इन्होंने वो बुक कर लिया। कह रहे सामान बहुत ज्यादा है तो बहुत 3-4 जगह ट्रेन बदलनी पड़ेगी। मेट्रो थोड़ी दूर जाकर मुझे मेट्रो चलती हुई दिखी। अगर तुमने फुकरे 2 मूवी देखी होगी तो अन्नी और चूचा इसने धीमे तो कुद्दा यही थे। जमुना जी का पुल बनना दिखाया दिया। आज तो मुझे याद है कि मुझे मूवी को देख के ये वाला सीन भाई फिर गया कि हम यहाँ अंडरपास से मतलब नीचे बाहर को लेकर। थोड़ी देर बाद टर्मिनल 2 और 3 दिख गया। मैं 3 टर्मिनल पर चढ़ा। थोड़ी चेकिंग के बाद फिर हम चलते आगे। कोई गाड़ी वाला शोर था। मैं भाई ढंग से चला गाड़ी, हमें कहीं और पर जाने का रहा था तेरा। सामने जो बिल्डिंग खड़ी है एयर कंट्रोल टावर है यार। इस तेज दिशा निर्देश लेकर जहाज नीचे उतरा है और चढ़ा है ऊपर उड़ा है। मतलब फिर ये देख इन सारे जहाज उड़ रहे हैं यार। देख एक जहाज उड़ा तो जा रहा कोने से मैं दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको टर्मिनल 3 दिख गया होगा। यहाँ से छोड़ना है ना भाइयों को। आज एयरपोर्ट पे आकर देखा तो ना भाइयों के टिकट कर रहा है। बैग में ढूंढने तो भाई टिकट नहीं मिले। फिर भाई ने समझाया जो टिकट था पीडीएफ में पड़ा उससे चल जा काम। फिर भाई जी ने मेरे इनका बोर्डिंग पास कटवा दिया। यहाँ तक बोर्डिंग पास तो एकदम लिकट गया भाई। दूसरे वाले लिकटने बहुत दिक्कत हुई। फिर भाई है ना दोनों बोर्डिंग पास मिल गए। फिर भाई चलते टाटा बाय बाय करके अब जाए सीधा मेन गेट पर चलते जहाँ तक इनकी एंट्री होगी। सिक्योरिटी वाले सेना के जवानों ने इनकी बोर्डिंग पास टिकट आईडी सब कुछ चेक कर लिया। फिर आखिरी बार टाटा बाय बाय करके भाई हम भी चलते अपना मेट्रो में बैठने के लिए। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था मेट्रो में बैठने के लिए। 3-4 जगह में मेट्रो चेंज करी। पहले तो मैं उस पर बैठे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, फिर सीधा वेलकम पे उतरे। वेलकम पे फिर नई दिल्ली फलाना टिकट पता नहीं कहाँ। आखिरकार हम सादर उतर का बैठ लिकट गए। अगर मेरा भाई ना होता तो आज मैं रल जाता। फिर भाई के साथ में बैठ कर चलते बब्बी और भाई के कमरे पे। भादरे के मेट्रो स्टेशन था बाहर लिकटते भाई बारिश बहुत तेज स्टार्ट होगी। बीच में फिर ठहर यार बारिश थम गई। फिर भाई और बब्बी के फ्लैट पे आएगा मैं। भाई तो दम चल जा रहा। फिर भाई मैं आया भाभी ने भैया ठंडा पानी पिया था और उसके बाद खिलाया था मुझे घेवारा। फिर दाल चावल बीजी ने दाल चावल बहुत स्वादिष्ट बना रखे थे। खाया का मजा आएगा। बहुत तेज भूख लग रही थी। तो बब्बी की रसोई थी। ये बब्बी का स्टडी रूम है। यहाँ स्टडी करा बब्बी। फिर भाई ने और बब्बी ने मुझे 500 रुपये थमाए थे मेरे हाथ में। बहुत सिर हो रहे थे कि यहाँ रुक जा सुबह को चल जाइए। फिर भाई स्कूटी बैठ कर मतलब सीधा बस स्टैंड पे आएगा भाई को लेकर अपने में। भाई मुझे छोड़ने चले मेरा जी लग रहा है यहाँ से दिल्ली में क्या करूँ यहाँ रात को रहेगा। मेरे भाई ने मुझे बस स्टैंड पर तो छोड़ दिया। कह रहा अब तेरे पर टाइम है चलते बात करूँगा तो दिल्ली में घुमाया कलामा बहुत सारी जगह। फिर सुबह को चल जाइए आराम तक। फिर कह रहा मेरे भाई फिर ठीक से चल जा आराम तक। फिर कर जाएगा फोन करते मैं ठीक है भाई। फिर सादर तो हमारी बस चलती है। जब हम चलते घर की तरफ बस मनु लिख रखा यात्री अपने सामान की समय रक्षा करे भाई। और खत्म करोगे सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं यहाँ से जो रक्षा करोगे तुम। फिर इसके बाद इन्होंने मसाला रगड़ना शुरू कर दे। अपने पैसे जोड़ने शुरू कर दे जो टिकट टकट काट रखे इन्होंने सबके। लम तक गली कटेगा भाई। किसी गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ भाई। कभी खराब हुई पड़ी गाड़ी। कभी नवी नकोर गाड़ी थी कचहरी का चकना चूर हुआ पड़ा। खाना भवन नृत्य का नाम तो लिख रखा न रामपुर का नाम लिख रखा जिसमें राम बस है। रामपुर में शामली आता तो पूरी बस खाली होगी। एक तो मैं और एक ड्राइवर है एक कंडक्टर है और सारी बस खाली पड़ी है। मैं कह रहा हूँ भाई किक्कर जाऊंगा लेकिन कंडक्टर साहब ने कह रहे तेरी गाड़ी का मैंने इंतजाम करवा दिया। अगली बस में धरो अपना सामान सुकून तैयार कर जल्दी लेकर चले जनता। फिर अगली वाली बस में बैठाया थे इन्होंने। ये इससे पहले चलने वाली थी। भाई हम तो भर का बस लेकर चलेंगे। तो यह बस भी खाली पड़ी थी लेकिन फिर इसमें मुझे जगह मिल गई। फिर विंडो सीट मैंने पकड़ लिया भाई। तो बसों का देख लो कितना तगड़ा जमघट लग रहा है। यहाँ से बस ही बसा दिख रही है शामली के बस स्टैंड पर। यहाँ से मेरे में बस में बैठने के बाद 5 मिनट बाद बस चलनी शुरू होगी। फिर इन्होंने कंडक्टर साहब ने सबके टिकट काटना शुरू कर दिया। मेरा टिकट तो पहले कटा पड़ा था। होता है मुझे पता लगा कि थोड़ी दूर का फासला रामपुर का भाई जल्दी रामपुर उतरने वाला। मैं उन्होंने कहा कि घंटे पे बस रुकवा लिया। फिर पापा मुझे टमटम को ले मिल गए। फिर पापा को बैठाएगा टमटम पर। फिर मैं लेकर आएगा अपने टमटम को घर आएगा देखा मम्मी यहाँ मुझे मिली नहीं कहाँ